Hello and once again welcome to Sahasrar's Knowledge Factory classes। है ना, हमने दो तीन चार वीडियो बना के रखे हुए हैं। उसमें हम लोग इसके पहले की चीज़ों को डिस्कस करे हैं। है ना, हम लोग एनपीओ की बात करते हैं। एनपीओ चल रहा है काफ़ी स्लो और काफ़ी एक एक चीज़ों को डिटेल में लेके मैं आपको समझा के आगे बढ़ रहा हूँ, इसलिए वीडियोस काफ़ी हो सकते हैं इसके। आपको अगर अच्छा स्कोर करना है तो एक एक चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बोर्ड्स में सवाल कहीं से भी आ सकते हैं। तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर भी ध्यान देना होगा। मैं उन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों को लेते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग ने जो इंट्रोडक्शन पढ़ा, फिर है ना रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट कैसे बनता है, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है वो देखा। इनकम और एक्सपेंडिचर का लास्ट क्लास था, तो उसमें हमने ये देखा कि इनकम और एक्सपेंडिचर क्या क्या बना सकते हैं, उनके कुछ कुछ जो एलिमेंट्स हैं, पर्टिकुलर्स हैं, उनका वीडियो अभी भी बचा हुआ है। तो उन वीडियोस को मैं आगे करूँगा। फिलहाल मैं अभी आगे बढ़ता हूँ। है ना, बैलेंस शीट देखिए, तीन चीज़ें रहती है: रिसीट्स और पेमेंट्स अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तक के पहुंच जाते हैं, फिर उसके बाद एक एक चीज़ों को डिस्कस करने वाला भी वीडियो आएगा। मेरे साथ बिल्कुल बने रहिएगा, है ना, बार बार देखते रहिएगा। तो आज की क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनती है ना। तो बैलेंस शीट इज जस्ट, है ना, विल फॉलो द सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस। है ना, फर्स्ट विल मेक ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रांसफरिंग द नेट प्रॉफिट टू द बैलेंस शीट। है ना, ये बेसिक क्राइटेरिया था, आपने 11th में पढ़ा होगा। 12th के एनपीओ में भी सिमिलर फॉर्मेटिंग है ना, रिसीट्स और पेमेंट्स अकाउंट मिला रहेगा। इन रिसीट्स और पेमेंट अकाउंट से क्या बनाएंगे, इनकम और एक्सपेंडिचर। और इनकम और एक्सपेंडिचर का जो सरप्लस या डेफिसिट होगा, इसको किधर ट्रांसफर करेंगे हम लोग, कैपिटल फंड में। है ना, ऑल थिंग्स आर ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड, एदर इट इज सरप्लस और डेफिसिट। सो हम लोग ये देखते हैं कि कैपिटल फंड मिला है कि नहीं मिला है ना। लाइक सिंगल एंट्री सिस्टम्स, जैसे आप है ना 11th में आप पढ़े होंगे कि हम लोग कैपिटल एट द बिगनिंग निकालते थे। ठीक है, सेम गोज हियर। यहाँ पे भी हम लोग को शुरुआत का कैपिटल फंड है ना, मैं तो आखिरी दिन बनाऊंगा बैलेंस शीट। तो मुझे कैपिटल फंड नहीं मिला है, तो मैं क्या करूँगा, कैपिटल फंड को ओपनिंग बैलेंस निकालूंगा और फिर उन चीज़ों को ध्यान में देंगे हम लोग। है ना, तो सेम गोज योर फॉर्मेट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, लाइबिलिटीज में क्या क्या आएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट अगर कुछ लेके रखे हुए हैं तो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एडवांस सब्सक्रिप्शन, दिस इज योर लाइबिलिटी। आपको किसी ने पैसा पहले से दे के रखा हुआ है, ये आपकी लाइबिलिटी बनती है कि आप उस पैसे को आगे कैरी ऑन करोगे। वी विल शो इन लाइबिलिटी साइड। एंड योर कैपिटल फंड विल कम डाउन टू दिस। एसेट्स में क्या क्या हो सकते हैं आपके साथ में, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स्ड एसेट्स, इन्वेस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज योर एसेट। आपको सब्सक्रिप्शन का पैसा मिल जाना चाहिए था, चंदा नहीं मिला है, तो आप उसको ज़रूर अपने एसेट साइड में लिखोगे। एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, अगर आपने कुछ दिया हुआ रहेगा। सो वी टोटल डाउन द एसेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड। क्योंकि अब ये बैलेंस तो होगा नहीं, तो हम लोग ने यहाँ पे जो कैपिटल फंड है, दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, कैसे निकालते थे, एसेट्स 11th की अगर बात करें, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। है ना, मैं आगे फंड लिख दिया हूँ छोटा सा। सो व्हाट विल बी द कैपिटल, कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। सो विल टोटल डाउन द एसेट साइड एंड द लाइबिलिटी साइड and we'll see what is the difference between the two. That difference will be the capital fund. ठीक है, टेकन फॉर एग्जांपल, अगर इसी में एग्जांपल लेना है तो हम लोग इसमें एग्जांपल लेना चालू कर देते हैं। कैश इन हैंड कितना है, 10,000 रुपीज़ का है एग्जाम्पल के तौर पे। कैश एट बैंक 20,000 पे ले लेते हैं ना। फिक्स एसेट्स, इसके दो पार्ट कर देते हैं यहीं पे। तो फिक्स एसेट्स में आपके पास फॉर एग्जांपल लैंड है 1,00,000 रुपए का, और फर्नीचर है 50,000 रुपीज़ का। तो एसेट्स का टोटल कितना चले गया यहाँ पे, 1,50,000 रुपए का, 1,50,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट्स मान के चलिए कि आपने करा हुआ है 30,000 रुपीज़ का।
ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, पैसा आपके पास रुका हुआ है 15,000 रुपीज। प्रीपेड एक्सपेंसेस आपने 5,000 रुपए के किए हुए, है ना। बैंक ओडी ले लेते हैं, अब सब देखिए सब पर्टिकुलर्स को लेना है तो मैं इसका एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। 2,000 रुपीज़ बैंक ओडी है ना। ओवरड्राफ्ट लेके रखा हुआ है आपने। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके 3,000 रुपीज़ के हैं। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपने लेके रखा हुआ है 30,000 रुपीज़ का। ये आता है बैलेंसिंग फिगर पे। व्हाट हैपन, मैं इसको टोटल करूँगा, उधर का भी टोटल करूँगा, ठीक है। अब उधर का टोटल कितना हुआ, 10,000 प्लस 20 30, 30 प्लस 150 180, 180 प्लस 30 210, 210 प्लस 15 225, 225 प्लस 5 230। तो इधर का कितना हुआ टोटल, 2,10,000। इधर का भी टोटल कितना हुआ, 2,10,000। अब इसमें से इन एलिमेंट्स को माइनस कर, 30 एंड 33 एंड 35, तो 2,10,000 माइनस 35, तो इसी के ऊपर हम लोग कर देंगे। इधर का टोटल कितना आया, 2,10,000 रुपए। इधर का टोटल कितना हुआ, 30 33 एंड 2 35, तो कितना हुआ, 21 में से 3 गया तो 18 और 5 गया तो कितना बच गया, 1,75,000। So your capital fund is standing at 1,75,000, है ना। सिंपल, इतना ही सिंपल आएगा। अगर इन केस नहीं दिया होगा तो ये एक एलिमेंट है जिसमें आपको पूछ सकता है कि भैया आप ओपनिंग बैलेंस शीट भी बना दो, ताकि मुझे पता चल जाए कि कैपिटल फंड कितना है। और ये जो कैपिटल फंड रहेगा ये हम लोग बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर जो रहेगा उसमें ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेरा जो वीडियो रहेगा वो कैपिटल एट द एंड वाला जो बैलेंस शीट है उसको लेके मैं बनाऊंगा कैपिटल फंड में। उसमें हम लोग देखेंगे क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स नहीं आते। कुछ कुछ प्रिकॉशंस देखने रहते हैं, तो मैं आपको प्रिकॉशंस भी बताते चले जाऊंगा कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद फिर हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर के जितने एलिमेंट्स थे उनके बारे में डिस्कस करना चालू करेंगे। वहीं से आपका मेजर चैप्टर चालू होता है ना। उसमें सब्सक्रिप्शंस के खुद के कैसे है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखेगा। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट है, ठीक है। पूछा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं पूछा जा सकता। आपको कोई भी बोले कि भाई ये तो आता ही नहीं है, ठीक है, तो ये गलत बात है। कभी भी कुछ भी आ सकता है ना। तो आप प्रिपेयर करके रखो, चांसेस कम होते हैं वो चीज़ ठीक है, लेकिन आ तो सकता है, आपके कोर्स में ज़रूर है, ठीक है। तो ये वाले वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भाई क्लोजिंग बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं और उसके साथ में करेंगे। तो तब तक के, है ना, बाकी सब वीडियोस को एक और बार देख लो, है ना। कहीं भी डाउट होएगा तो आप पूछ सकते हो बिल्कुल, है ना। यू कैन कॉन्टैक्ट मी, ठीक। तो वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने फ्रेंड्स लोगों को भेजते रहिए। टिल देन, थैंक यू।